एक छोटा सा गांव जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था, वहां एक बूढ़ा दरवीश रहता था। उसका नाम बाबा सलीम था। सफेद दाढ़ी, माथे पर नूरानी झरियां और आंखों में वो सुकून था जो दुनियादार इंसानों में कम ही देखने को मिलता है। गांव वाले उसे बुजुर्ग समझकर उसके पास दुआ लेने आते, मशूरे करते और अपनी परेशानियों का हल ढूंढते। लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसने कई बरसों से बाबा सलीम को भी उलझा रखा था। वो सवाल था, क्या इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? बाबा सलीम दिन रात इस सवाल पर गौर करता रहता। वो कुरान पढ़ता, पुरानी किताबों का मुतालिया करता और अपने दिल में रब से दुआ करता कि उस पर हकीकत आश्कार हो। एक रात जब आसमान पर गहरे बादल छा गए और हवा में अजब सी गर्ज पैदा हुई, बाबा सलीम ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। उसके सामने एक सियाह दरिया बह रहा था जिसकी लहरें खौफनाक आवाज निकाल रही थीं। दरिया के उस पार एक नूरानी हस्ती खड़ी थी जो सफेद लिबास में मलबूस थी। उसकी आवाज दिल को छू लेने वाली थी। ऐ सलीम, तकदीर का राज समझने के लिए तुझे इस दरिया को पार करना होगा, लेकिन याद रख, हर लहरें तुझे आजमाइश में डालेंगी। बाबा सलीम पसीने में शराबूर होकर जाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा, ये कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि कोई इशारा है। सुबह होते ही उसने अपनी लाठी उठाई और गांव से बाहर निकल गया। लोग हैरान हुए, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा मुस्कुराकर बोला, मैं तकदीर का जवाब लेने जा रहा हूं। गांव के कुछ लोग उसके साथ चलना चाहते थे, मगर उसने मना कर दिया। ये सफर मेरा और मेरे रब का है। रास्ता कठिन था। दिन की धूप तेज थी, पहाड़ों के कोने नुकीले और वादियों में सुन्नाटा। कई दिन के सफर के बाद वो उस मकाम तक पहुंचा जहां ख्वाब में देखा था, एक सियाह दरिया। दरिया करीब से और भी खौफनाक था। उसका पानी अंधेरों की तरह काला और लहरें यूं टकरा रही थीं जैसे गजब में हूं। हर लहरें अजीब आवाज निकालती, कभी रोने की, कभी चीखने की, कभी हंसने की। बाबा सलीम कानों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। अचानक एक आवाज आई, वापस जा सलीम, ये तेरा रास्ता नहीं। बाबा सलीम ने लाठी जमीन पर गाड़ी और पुकारा, अगर मेरा रब चाहेगा तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। जैसे ही उसने दरिया में कदम रखा, पानी ठंडा और भारी महसूस हुआ। अचानक एक लहर उठी जिसने इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली। वो लहर एक जवान लड़का बन गई जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, मैं अपनी तकदीर बदलना चाहता था मगर नाकाम रहा। मैंने मेहनत की मगर गर्बत से ना निकल सका। आखिरकार में भूख से मर गया। तुम भी कोशिश मत करो, तकदीर लिखी जा चुकी है। बाबा सलीम का दिल कांप गया, मगर उसने आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, रब फरमाता है, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। मैं यकीन रखता हूं कि तकदीर और कोशिश दोनों का राज मेरे रब के पास है। ये कहते ही वो लहर गायब हो गई और पानी फिर मौजों में बहने लगा। बाबा ने कुछ कदम और आगे बढ़ाए। अब दरिया की गहराई ज्यादा थी। अचानक अंधेरे से एक खौफनाक साया निकला जिसके हाथ में जंजीर थी। वो गर्राया, मैं वक्त हूं, मैं तकदीर को बांध देता हूं, कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम क्यों जदोजहद कर रहे हो? बाबा सलीम ने जवाब दिया, आए वक्त, तो रब का एक बंदा है, उसका हुक्म तेरे ऊपर भी है। तू आजाद नहीं बल्कि उसी के हुक्म का पाबंद है। बाबा ने लाठी आगे बढ़ाई और वो साया चीख कर गायब हो गया। बाबा सलीम आधा दरिया पार कर चुका था, मगर थकावट उसके जिस्म पर हावी हो गई। उसने आंखें बंद की और रब से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र और हौसला अता फरमा। दरिया की लहरें अब पुरस्कून हो गईं। रात का चांद पानी पर झलकने लगा, मगर बाबा को मालूम था असल राज अभी बाकी है। बाबा सलीम थकन से चूर हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक इज़्म रोशन था। उसने अपनी लाठी को मजबूती से थामा और दरिया की लहरों का सामना किया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बजलियां कड़कने लगे। यूं महसूस हो रहा था जैसे कायनात खुद उसके इम्तिहान की गवाह बन गई हो। अचानक दरिया की गहराई से एक लहर उभरी और एक औरत की सूरत अख्तियार कर गई। उसकी आंखों में हसरत और दिल में शकवा था। वो बोली, बाबा, मैंने अपनी सारी जिंदगी नेकी में गुजारी,
लोगों की खिदमत की, भूखों को खिलाया, यतीमों का सहारा बनी, मगर मेरा अंजाम गुर्बत और बीमारी में हुआ। क्या ये इंसाफ है? क्या तकदीर इंसान की नेकी देखती ही नहीं? ये सवाल सुनकर बाबा सलीम की आंखों में नमी आ गई। उसने नर्म लहजे में कहा, आए नेक खातून, याद रख, रब अपने बंदों के ऐमाल को कभी जाया नहीं करता। ये दुनिया आरजी है, असल बदला आखिरत में है। जो दुख और तकलीफ तुझे यहाँ मिली वो तेरे दर्जात को बुलंद करने के लिए थी। ये कहते ही वो औरत मुस्कुराकर रोशनी में तब्दील हो गई और फजा में तहलील हो गई। बाबा ने महसूस किया कि उसका दिल और मजबूत हो गया है। बाबा कुछ और आगे बढ़ा तो अचानक दरिया का पानी थम सा गया। उसके सामने सियाह धुंध की एक दीवार खड़ी हो गई। इस दीवार के उस पार कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जैसे अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया हो। उस लम्हे एक गहरी आवाज गूंजी, आए सलीम, तुझे जो कुछ दिखाई देता है वही हकीकत है। अंधेरे के पार कुछ नहीं, न तकदीर, न कोशिश, न ही कोई अंजाम। सब कुछ बस यहीं खत्म हो जाता है। ये आवाज कानों को चीरने लगी। बाबा के कदम डगमगाने लगे। उसने अपने दिल से कहा, क्या वाकई सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? तो फिर मेरा रब क्यों कहता है कि मौत के बाद हिसाब है? बाबा ने अपने अंदर की कमजोरी को झटक दिया और कुरान की वो आयत दोहराने लगा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर जान मौत का जायका चुखेगी, फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। ये आयत पढ़ते ही अंधेरों की दीवार लरजने लगी और बाबा को रास्ता नजर आने लगा। उसने कदम आगे बढ़ाया और दीवार गायब हो गई। दरिया के बीच में पहुंचकर बाबा ने देखा कि सामने से रोशनियों का एक काफला आ रहा है। उनमें छोटे छोटे बच्चे थे जो खुशी से खेल रहे थे। उनके चेहरे नूर से चमक रहे थे। एक बच्चा आगे बढ़ा और बोला, बाबा, हम वो हैं जो दुनिया में ज्यादा देर जिंदा न रह सके। हमारी तकदीर में कम उम्र लिखी थी, मगर याद रख, हमारे लिए ये कमी नहीं बल्कि रब की रहमत है, क्योंकि उसने हमें जन्नत की गोद में जगह दी। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, सुभान अल्लाह, क्या ही हिकमत है रब के हर फैसले में। काफला आगे बढ़ गया और बाबा ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। अभी बाबा कुछ और कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक एक लंबा कदावर शख्स उसके सामने आ गया। उसके चेहरे पर गुरूर और आवाज में तकब्बुर था। वो कहने लगा, मैं वो इंसान हूं जिसने अपनी तकदीर खुद बनाई। मैंने दौलत, ताकत और शहरत हासिल की। मैंने कहा था कि इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकता है। रब का लिखा कुछ नहीं, सब मैंने खुद बनाया। बाबा सलीम ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, अगर सब कुछ तेरे काबू में था तो मौत को क्यों ना रोक सका? अगर तकदीर तेरे हाथ में थी तो अपने अंजाम को क्यों ना बदल सका? वो शख्स खामोश हो गया। उसका गुरूर टूटने लगा। आसमान से एक बजली कड़की और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। बाबा सलीम ने गहरी सांस ली। वो दरिया का बड़ा हिस्सा पार कर चुका था, मगर वो जानता था कि सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी है। उसने दुआ की, ऐ मेरे मालिक, मेरा दिल साबित कदम रख और मुझे उस राज तक पहुंचा दे जिसकी तलाश में निकला हूं। दरिया की लहरें अब सरगोशी करने लगें। फजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया, जैसे पूरी कायनात उस लम्हे के इंतजार में हो। बाबा सलीम दरिया के बीच तक पहुंच चुका था। चारों तरफ अंधेरा और अजनबी खामोशी फैली हुई थी। पानी की सतह पर कभी बजली की चमक पड़ती, कभी कोई साया नमूदार होकर गायब हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे दरिया खुद एक राज की किताब हो और उसके हर वरक में तकदीर की कहानी छिपी हो। अचानक पानी के बीचों बीच एक बूढ़ा शख्स उभरा। उसके चेहरे पर दुख और आंखों में हसरतों का तूफान था। उसने लरजती आवाज में कहा, बाबा, मैंने अपनी जिंदगी ख्वाबों के पीछे गुजार दी। कभी सोचता अमीर बनूंगा, कभी सोचता ताकतूर हो जाऊंगा, कभी शहरत की सीढ़ियां चढ़ूंगा, लेकिन जब वक्त आया तो हाथ कुछ भी ना आया। मेरी तकदीर ने मुझे धोखा दिया। बाबा ने लाठी पर सहारा लेते हुए जवाब दिया, ऐ हसरत के कैदी, तकदीर कभी धोखा नहीं देती। ये इंसान का वहम है। तूने वक्त को जाये किया, मेहनत को सुस्त कर दिया और गुमान में जीता रहा। तकदीर उसकी मदद करती है जो हिम्मत करता है। ख्वाब देखना बुरा नहीं, मगर ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अज़्म और अमल शर्त हैं। ये सुनकर उस बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसका वजूद धीरे धीरे मिट्टी की खुशबू में तहलील हो गया। बाबा आगे बढ़ा तो अचानक उसके सामने नरम रोशनी का झोंका आया। उस रोशनी से एक फरिश्ता बरामद हुआ, जिसकी आंखों में सुकून और लबों पर तबस्सुम था। उसने कहा, आए सलीम, जान लो कि तकदीर दो धारों पर चलती है। एक धार वो है जो इंसान के अख्तियार में है, उसकी मेहनत, उसकी नीयत, उसकी दुआ, और दूसरा धार वो है जो रब ने तय कर दिया, जिसे कोई बदल नहीं सकता। इंसान की असल दानिश ये है कि वो अपने अख्तियार को बेहतर इस्तेमाल करे और जिस पर अख्तियार ना हो उस पर सब्र करे। बाबा ने सिर झुकाकर कहा, ऐ फरिश्ते, ये बात मेरे दिल के पर्दे पर उतर गई, मगर अभी तक मुझे वो राज नहीं मिला जिसकी तलाश में आया हूं। फरिश्ता मुस्कुराया और गायब हो गया, मगर उसकी खुशबू बाबा के गर्द देर तक महकती रही। अभी बाबा कुछ आगे ही गया था कि पानी से एक ताजिर नमूदार हुआ। उसके हाथों में सोने के ढेर थे, लेकिन उसका चेहरा बेसुकूनी से जल रहा था। वो चीख कर बोला, मैंने दौलत के अनबार लगाए, काफिले मेरे हुक्म पर चलते थे, हर दर पर मेरी इज्जत थी, मगर जब मौत आई तो सब छोड़कर जाना पड़ा। तकदीर ने मुझे लौटा दिया। बाबा ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, तकदीर ने तुझे नहीं लौटा, तू खुद लट गया, क्योंकि तूने समझा था कि ये दुनिया हमेशा की है। तूने दौलत को अपना खुदा बनाया, मगर याद रख, तकदीर का फैसला आखिरत के पैमाने पर होता है, दुनिया के नहीं। ताजिर के हाथ से सोना रेत में बदल गया और वो खुद साए में डूबकर गायब हो गया। बाबा की रूह अब हल्की हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो असल हकीकत के करीब पहुंच रहा है। अचानक दरिया की गहराई से एक आवाज गूंजी, आए सलीम, तेरी हिम्मत मुझे हैरान कर रही है। बहुत कम लोग इस सफर में यहां तक पहुंचते हैं, मगर याद रख, अब जो इम्तिहान आने वाला है वो सबसे भारी है। बाबा ने गहरी सांस ली और दुआ की, आए रब, मेरा दिल साबित रख, मुझे वो दिखा जिससे मेरा ईमान और मजबूत हो। अचानक दरिया की सतह फट गई और एक काला साया जाहिर हुआ। उसके पर थे, चेहरा नकाब में छिपा हुआ था और हाथ में दरांती थी। ये मौत का फरिश्ता था। उसकी आवाज गूंजी, ए सलीम, तू तकदीर को समझने आया है, मगर तकदीर की सबसे बड़ी हकीकत में हूं। मैं वो दरवाजा हूं जिसे पार किए बगैर कोई असल हकीकत नहीं देख सकता। इंसान लाख दौड़ ले, मगर मेरे आने से नहीं बच सकता। तो बता, क्या अब भी समझता है कि तकदीर को मेहनत से बदला जा सकता है? बाबा की पेशानी पर पसीना आ गया, मगर उसने लर्जती आवाज में कहा, हां, ऐ मौत के फरिश्ते, तेरा आना अटल है, मगर इस वक्त तक जो पल मेरे पास हैं, उन पर मेरा इख्तियार है। मैं दुआ कर सकता हूं, नेकी कर सकता हूं, रब को पुकार सकता हूं। तकदीर मौत का फैसला लिख देती है, मगर जिंदगी के हर लम्हे को कैसे गुजारना है, ये मेरे अमल पर है। ये जवाब सुनकर मौत के फरिश्ते ने नकाब हटा दिया। उसके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि नूर की मुस्कुराहट थी। वो बोला, ऐ सलीम, तूने तकदीर का राज पा लिया है। ये कहकर वो रोशनी में गायब हो गया। बाबा सलीम अब दरिया के आखिरी किनारे के करीब था। उसने कई राज सुने, कई हकीकतें देखी, मगर वो जानता था कि सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी है, वो फैसला जो उसकी अपनी तकदीर का होगा। फजा में एक गहरी खामोशी छा गई। दरिया के पार से एक नौरानी आवाज उभरने लगी। बाबा सलीम दरिया के उस किनारे के करीब पहुंच चुका था, जहां से एक अजीब सा नूर फैल रहा था। उसके दिल में सुकून और खौफ दोनों की कैफियत जमा थीं। वो जानता था कि अब असल फैसला होने वाला है। अचानक पानी की सतह पर हलचल हुई। एक पुरसरार आवाज गूंजी, ऐ सलीम, तूने सब्र देखा, हिर्स का इंजाम देखा, मौत की हकीकत देखी, मगर तकदीर का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। बाबा ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, आए आवाज, जो भी फैसला है सामने ले आ। मेरा ईमान है कि मेरा रब आदिल है और जो फैसला वो करेगा वही बेहतरीन होगा। सामने एक नूरानी तख्त नमूदार हुआ। उस पर एक फरिश्ता बैठा था जिसके हाथ में तराजू था। उसने कहा, आए सलीम, ये तराजू तेरे अमाल को तौलेगा। तकदीर के फैसले वही होते हैं जो इंसान के अमाल के मुताबिक हों। महज कसमत का शकवा करने वाले अंधे रहते हैं। तराजू में एक पलड़ा रोशनी से भरा, दूसरा अंधेरे से। रोशनी में बाबा की नेकियां थीं, उसकी दुआ, उसका सब्र, उसकी खिदमत, और अंधेरे में उसकी कोताहियां थीं।
बाबा कांपते हुए बोला, ऐ रब, अगर मेरी नेकियां कम हैं तो अपनी रहमत से मुझे बख्श दे। इतना कहना था कि नूरानी पलड़ा भारी हो गया और अंधेरे वाला हल्का। फरिश्ते ने कहा, ऐ सलीम, रब की रहमत ही असल तकदीर है। अब दरिया के पार से रोशनी के दरवाजे खुलने लगे। फजा में तलावत की आवाज गूंजने लगी, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह चाहे। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जान गया कि तकदीर का सबसे बड़ा राज ये है कि इंसान की मेहनत, दुआ और नियत उसे बुलंदी तक पहुंचाती है, मगर आखिरी फैसला हमेशा अल्लाह के हाथ में है। बाबा सलीम दरिया के आखिरी किनारे पर खड़ा था। उसने अपनी लाठी को जमीन में गाड़ा और आसमान की तरफ हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, अब मुझे समझ आ गया है, तकदीर कोई जंजीर नहीं बल्कि एक रास्ता है। कुछ हिस्सा मेरे अख्तियार में है और कुछ तेरे फैसले में। मेरी कामयाबी यही है कि मैं तेरे फैसले पर राजी रहूं। ये दुआ करते ही दरिया का शोर बंद हो गया, पानी पर सुकून छा गया और आसमान से एक नौरानी किरण उतरी जिसने बाबा को घेर लिया। अचानक उसने अपने आप को अपने गांव के करीब पाया। लोग उसके गर्द जमा हो गए और हैरानी से पूछने लगे, बाबा, क्या तुम वाकई उस दरिया से वापस आए हो जो कभी किसी को लौटाता नहीं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं लौट आया हूं, मगर खाली हाथ नहीं, तकदीर का राज लेकर। जान लो कि इंसान की असल ताकत उसकी नीयत और अमल है और असल फैसला अल्लाह के हाथ में है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, हर एक के दिल में ईमान की नई रोशनी जाग उठी। कहानी खत्म हुई मगर सबक हमेशा के लिए दिलों में सबत हो गया। तकदीर को बदला नहीं जा सकता, मगर अपनी दुआ, नियत और अमल के जरिए अपनी जिंदगी का रख बेहतर किया जा सकता है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करे और मेहनत करे वो कभी नाकाम नहीं होता। असल सुकून ये है कि बंदा अल्लाह के फैसले पर राजी रहे।